हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थर्ड सी कंसिडरेशन को डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन मीन्स कि जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों के बीच में या उन दोनों के का जो विचार है वो मिलना चाहिए, तो ही हमारा जो मैसेज है वो एक तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकेगा। मीन्स कि सेंडर जो मैसेज सेंड करना चाह रहा है वो रिसीवर उसे रिसीव करने के लिए प्रॉपर मैनर में, अटेंटिव मैनर में है या नहीं, या फिर उसका उस मैसेज को रिसीव करने का अभी माइंडसेट है या नहीं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, उन सभी चीज़ों को हमारे को डिस्कस करना चाहिए या उन पर विचार कर कर ही उसके बाद में उस मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहिए। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं और वो मैसेज रिसीवर के एजुकेशन लेवल को मीट आउट ही नहीं कर पा रहा है, या वो उस मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा, या उसका लेवल उस मैसेज को समझने के लिए उस एजुकेशन लेवल तक का बिल्डअप नहीं है, तो वो मैसेज उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मीन्स कि ऐसा मैसेज जो कि सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको रिसीव करने की फॉर्म में हो। साथ ही जो मैसेज हम सेंड करना चाह रहे हैं वो मैसेज किसी भी प्रकार के कोई इमोशंस या कोई प्रॉब्लम से इंक्लूड नहीं होना चाहिए। रिसीवर या ऑडियंस जिसको हम वो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो उसे इजीली रिसीव कर सके, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें या सेंडर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जिस मैसेज को सेंड कर रहा है वो मैसेज जो है रिसीवर के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मैसेज सुनकर वो इमोशनली हार्मफुल नहीं हो, उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। मैसेज अपने आप में ऐसा होना चाहिए या उसमें एंग्रीनेस नहीं हो, वो उस मैसेज को सुन के जो है नाराज नहीं हो, ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए। मैसेज इटसेल्फ अपने आप में एक सेल्फ रेस्पेक्ट की फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि रिसीवर उसे इजीली रेस्पेक्ट कर सके या इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सके या समझ सके, और जो ऑडियंस है जो उस मैसेज को सुन रही है या समझ रही है उनको किसी प्रकार से उस मैसेज को सुनकर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, या उनको कोई मेंटली या इमोशनली वो हार्म नहीं हो या उनको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मैसेज अपने आप में ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू उस मैसेज को रिसीवर इजीली जो है रिसीव कर सके और उस पर विचार विमर्श करे और उसको उस मैसेज के बारे में समझ में आ सके। कंसिडरेशन को हम जो सामने हमारे स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ उससे रिलेवेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन इंप्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे के पांव में दूसरे के जूते में पांव रखना। नोन एज ऑडियंस व्यूज द पॉइंट्स, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल एक्सेट्रा। यानी कि जब हम किसी दूसरे को समझा रहे हैं तो समझाते समय हमें यह ध्यान होना चाहिए कि वो उसको समझने की कंडीशन में है या नहीं है, या जो मैसेज हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं वो उसको सुनने के लिए उसका माइंडसेट है या नहीं है, कि वो ऑडियंस हियरिंग मैनर में है या नहीं है। ये सारी चीजें, इन चीजों का विचार विमर्श करके ही, इन सभी बातों को सोचकर ही
उन पर विचार कर कर ही हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहिए, जिससे कि वो मैसेज प्रॉपर मैनर में कंसिडरेशन फॉर्म में रिसीवर को रिसीव हो सके। जब अगर हम मैसेज ट्रांसमिट तो करना चाह रहे हैं मगर उस रिसीवर का माइंडसेट नहीं है उस मैसेज को रिसीव करने का, तो हमें उस पर भी कंसिडरेशन करना होगा, उस पर विचार करना होगा कि यस नाउ हियर इज द राइट टाइम टू कन्वे अवर मैसेज। अब ये सही समय है मैसेज को कन्वे करने का, या जो मैसेज हम जिसको ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका वो एजुकेशन लेवल ही नहीं है कि जो उसको रिसीव कर सके। जैसा कि अगर हम कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं और वो मैसेज इंग्लिश की फॉर्म में है और हम अगर किसी 3rd या 4th ईयर के किसी बच्चे को वो मैसेज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसका एजुकेशन लेवल ही नहीं है जो उसको रिसीव कर सके, तो वो मैसेज भी अपने आप में कंसिडरेशन मैनर में वो मैसेज नहीं होगा। ऑडियंस जिसको हम वो मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं उसका वो एजुकेशन लेवल भी होना चाहिए, या उसका वो एक ऐसी स्टेज भी होनी चाहिए कि जो उस मैसेज को समझ सके। नेक्स्ट, मेक एन अटेम्प्ट टू एनवाइस योर ऑडियंस देयर रिक्वायरमेंट्स, इमोशंस एज वेल एज प्रॉब्लम्स। हमें हमारी ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब कुछ समझना चाहिए कि जो बात हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं तो उनके इमोशंस को भी समझना चाहिए, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी हमारा कंसिडरेशन करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए, और उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन इमोशंस को समझने के बाद में ही हमें हमारी जो मैसेज है उसे ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर दैट the self-respect of the audience is maintained and their emotions are not at harm। हम ऑडियंस को जो मैसेज ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं वो इटसेल्फ मैसेज सेल्फ रेस्पेक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। वो मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि जो रिसीवर है उसे या उसके इमोशंस को हार्मफुल हो, या उसके लिए इमोशंस के लिए हार्मफुल हो, या वो हार्मफुल महसूस करे। मैसेज सेल्फ रेस्पेक्ट की फॉर्म में होना चाहिए जिसे वो इजीली समझ सके। उसमें ओबीडियंटनेस होनी चाहिए, ऑब्लाइजनेस होनी चाहिए, और मैसेज को सुनकर वो किसी प्रकार से मेंटली हार्म नहीं होना चाहिए। उसके इमोशंस जो हैं उनको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मैसेज अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट की फॉर्म में होना जरूरी है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द कंसिडरेशन, यानी कि सेंडर और रिसीवर इजीली अपने मैसेज को हियरिंग मैनर में ऑडियंस की सिचुएशंस को समझते हुए, उसके एजुकेशन लेवल को समझते हुए और उसकी भावनाओं को समझते हुए उस मैसेज को प्रॉपरली मैनर में ट्रांसमिट करें, उन पर विचार करें कि ऑडियंस को क्या रिक्वायरमेंट है, उन्हें क्या चाहिए और उनके इमोशंस क्या हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का कंसिडरेशन करके, उन सब पर विचार करके ही हमें हमारी बात रखनी चाहिए या हमें हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहिए। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द कंसिडरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।